एक बार बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ यात्रा कर रहे थे। वह थक गए थे। वह सूर्यास्त से पहले अगले शहर पहुंचना चाहते थे तो तेजी से चलने लगे, लेकिन बुद्ध बूढ़े हो गए थे और आनंद स्वयं बुद्ध से उम्र में बड़े थे। उन्हें चिंता थी अगर उन्हें रात के लिए जंगल में रुकना पड़ा तो वे पास के शहर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उन्होंने खेत में काम कर रहे एक बूढ़े किसान से पूछा, शहर कितनी दूर है? बूढ़े आदमी ने कहा, बहुत दूर नहीं है, चिंता मत करो, यह अधिक से अधिक 2 मील ही है, तुम पहुंच जाओगे। बुद्ध मुस्कुरा पड़े। बूढ़ा इंसान भी बुद्ध को देखकर मुस्कुरा पड़ा। आनंद समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। 2 मील बीत गए, अभी भी कोई शहर नहीं आया और वे अधिक थकने लगे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत लकड़ी इकट्ठा कर रही है। आनंद उससे पूछते हैं, गांव कितनी दूर है? और वे कहती हैं, 2 मील से अधिक नहीं, आप लगभग पहुंच ही चुके हैं, चिंता ना करें। बुद्ध उनकी बात सुनकर हंस पड़े और बुद्ध को देखते ही बूढ़ी औरत भी हंस पड़ी। आनंद दोनों को देखकर कहते हैं, यह हंसी क्यों है? और 2 मील के बाद भी कोई शहर नहीं है। फिर वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और उन्हें रास्ते में तीसरा आदमी मिलता है। फिर वही प्रश्न और वही स्थिति। आनंद अपना झोला गिरा देते हैं और कहते हैं, मैं अब और नहीं हिलूंगा, मैं बहुत थक गया हूं। ऐसा लगता है कि हम कभी भी इन 2 मील को पार नहीं कर पाएंगे। 3 बार हमने विश्वास किया, लेकिन एक सवाल मेरे मन में लगातार उठ रहा है। आनंद बहुत लंबे समय तक बुद्ध के साथ थे और वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि उन्हें बुद्ध से वही पूछना चाहिए जो पूछना जरूरी है। तो उन्होंने बुद्ध से पूछा, अब यदि यह अनावश्यक या आवश्यक है मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरी एक शंका को दूर करें। जब उस बूढ़े आदमी ने कहा 2 मील, बस 2 मील, तुम्हें उससे अधिक नहीं जाना है, तो आप क्यों हंसे? और फिर आप उस बूढ़ी औरत के साथ हंसे और वह भी मुस्कुराई, और फिर तीसरे व्यक्ति के साथ भी वही हुआ। यह कैसी हंसी थी? आप उन्हें नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, आप लोगों के बीच क्या चल रहा था? बुद्ध ने कहा, हमारा काम एक ही है। मैं हंसा तो वह हंसे। वह समझ गए कि यह आदमी उसी तरह के पेशे से संबंधित है जहां आपको लोगों को प्रोत्साहित करते रहना होता है। बस 2 मील, बस थोड़ा और। उन्होंने कहा, मैं पूरी जिंदगी से यही कर रहा हूं। लोग आखिरकार पहुंच ही जाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें शुरू से ही 15 मील बता दें तो वे वहीं गिर जाएंगे। लेकिन 2 मील और 2 मील से वे 200 मील पार कर जाएंगे। और मैं उन लोगों के साथ हंसा क्योंकि मैं इस गांव को जानता हूं। मैंने इस गांव का दौरा किया है। मैं जानता हूं कि यह 2 मील नहीं है, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि आप यह जानने के लिए उत्सुक थे कि यह कितनी दूर है। मुझे पता था कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इसमें नुकसान क्या था? जीवन की यात्रा में प्रोत्साहन देने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास चुनौतियों को आसान बना देता है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके आशा और हिम्मत को अपनाकर व्यक्ति आगे आने वाली अनिश्चितताओं की परवाह किए बिना पथ पर बने रहने के लिए ताकत पा सकता है।